हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमपी सेट सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम 2023 अप्रैल में होने वाला है और यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम मार्च 2023 में होने वाला है और एम्स मेडिकल सोशल वर्क जिसके एग्ज़ाम 27 और 28 मार्च 2023 को होने वाला है। इसी के संबंध में मैं सोशल वर्क में आप लोगों को प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करता हूं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2/2023 नोटिफिकेशन आया था एम्स का, और इस दिन जो है परीक्षाएं अब जो बना दी गई हैं। एग्ज़ाम डेट जो रिवाइज किया गया है 27 और 28 मार्च को कर दिया गया है। एम्स मेडिकल सोशल वर्क का अगर आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश में, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर 5000 क्वेश्चंस और जो मैंने सिलेबस बना रखा है एम्स मेडिकल सोशल वर्क का, उसी सिलेबस के आधार पे पूरी पीडीएफ यानी ऑल पीडीएफ की अगर हम बात करें, आपको इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ ही साथ जो वीडियो बनाया है मैंने, वो वीडियो भी आप लोगों को 999 रुपये में प्रोवाइड कराऊंगा। तो 5000 जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इसके साथ साथ यूजीसी के भी प्रश्न हैं जो 2004 से लेकर और 2022 तक के जितने पेपर हुए हैं, वो भी पेपर मैं उसको अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो याद रखेंगे 999 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें दी जाएगी। और अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं समाज कार्य में, तो यदि आप फरवरी माह की क्लासेस फ्री में लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक ऑफ़र निकाल रखा है जो 11 मार्च से आप लोगों का जो है एक नया बैच स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग जून और दिसंबर का क्लासेस को आपको परचेज करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है फरवरी माह की क्लासेस को फ्री ले पाएंगे। आपको बता दूं, इसकी जो फ़ीस रखा है मैंने स्ट्रक्चर वो 5000 रुपये रखा है। और 5000 फीस में अगर आप किस्तों में जमा करेंगे तो 2500 रुपये करके जमा करेंगे। यूजीसी नेट की है और पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। और अगर आप एक साथ फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो वो 4000 इसकी फ़ीस है, 4000 इसकी फ़ीस रखी गई है यूजीसी नेट की। और 4000 में आपको जो है मार्च का, अगर आपने फॉर्म भरा है तो बहुत अच्छी बात है, मार्च का आप एग्ज़ाम दिलवाएंगे और फिर जून का, और उसके बाद जो है दिसंबर का भी, ठीक है। और यदि आपने मार्च का फॉर्म नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, 4000 रुपये में आप लोगों को जो है जून और प्लस में दिसंबर, जून और दिसंबर का मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर एग्ज़ाम में दिलवाऊँगा। और 4000 में आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी हिंदी में एक अच्छे से पीडीएफ मिलेगी और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 2004 से लेकर 2023 तक हुए होंगे पेपर, उन पेपरों पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शनों को व्याख्या करता हूं और क्वेश्चन के आधार पे कुछ मैं फैक्ट आप लोगों को देता हूं, जो फैक्ट से ही प्रश्न आप लोगों से वो प्रश्न पूछे जाते हैं। और फैक्ट के आधार पे एप्लीकेशन बेस्ड जो वाले प्रश्न बनाए जाते हैं, वो भी प्रश्नों के आधार पे आप लोगों को जो है जब व्याख्या होगी तो वहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। और यदि आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में अप्रैल में 80 सीटों पर वैकेंसी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और यदि आप ये जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो समाज कार्य में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आप 4000 में परचेज करेंगे तो ये 2 किस्तों में जमा होगी। अगर एक साथ अगर आप जमा करेंगे फ़ीस तो ये 3500 रुपये आपको एमपी में जमा करना पड़ेगा, एमपी सेट वाले में। तो इसकी जो क्लास चलेगी वो शाम को 6:30 बजे चलती है। 27 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कंटिन्यू हो जाएगा। और यूजीसी वाली जो है 11 मार्च को स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर, ठीक है ना। कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों पर हम लोग, कि समाज कार्य में थोड़ा सा ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लर दिखाई दे रहा होगा, बट जब मैं आपको ये भेजूँगा टेलीग्राम पर तो वहाँ पर ये थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लगभग मैं आप लोगों से जो है 1000 प्रश्नों की सीरीज़ स्टार्ट कर रखा है और 1000 क्वेश्चन तो आसपास हो चुके हैं। लेकिन और भी हम लोग क्वेश्चंस, जब ये लगभग पूरी फरवरी भर, ठीक है, पूरी फरवरी भर प्रतिदिन आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पूरी फरवरी के माह में प्रतिदिन आपके 100 प्रश्न आएंगे इसी टाइप से,
और हर एक प्रश्नों पर हम लोग अच्छे से फैक्ट नोट कर रहे हैं और उन्हीं फैक्टों को ध्यान में रखते हुए कुछ एप्लीकेशन बेस्डों को भी प्रश्नों को ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की जो PDF है वो भी प्रोवाइड मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर अगर कोई बच्चे के पास PDF नहीं पहुँच पा रही है तो मुझे वो मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं वहाँ पर उनको जो है प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो प्रश्न हमारे सामने पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आजकल UGC में प्रश्न आता है जहाँ पे कूट दे दिया जाता है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि सामाजिक समस्या का तात्पर्य है ऐसी स्थिति से कि जिससे समाज का एक बड़ा भाग प्रभावित होता है, और ये बात सत्य है। ठीक है, फिर कहता है कि इनके परिणाम जो होते हैं हानिकारक होते हैं, ये भी बात सत्य है। और फिर कहता है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप से ही संभव होता है, जरूरी नहीं है ना। सामाजिक समस्या का अगर समाधान करना है तो व्यक्तिगत रूप से नहीं है, तो यह असत्य हो जाएगा। केवल यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यही PDF मैं भी आप लोगों को जो है टेलीग्राम में ऐसे ही डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि इस प्रश्न का आंसर क्या लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महिलाओं हेतु कानून में कौन से प्रावधान शामिल नहीं है। अब प्रश्न में है नहीं, तो असत्य हो, नहीं हो, ऐसे शब्द भी बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, झूला घर एक है, ये प्रावधान में नहीं है। खतरनाक काम पर प्रतिबंध और रात में कार्य पर प्रतिबंध। ठीक है, तो ये महिलाओं के हेतु में जो है कौन से कानून में जो प्रावधान है वो शामिल नहीं किया गया। तो खतरनाक काम पर भी प्रतिबंध नहीं किया गया है और रात में कार्य पर प्रतिबंध भी नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी वाला रहेगा ये करेक्ट माना जाएगा। अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए इसको। UGC के बच्चे यहीं पर प्रश्नों में ऐसे ही गलती करते हैं, क्योंकि सोचते हैं खतरनाक काम पर प्रतिबंध, रात में कार्य पर प्रतिबंध, ये कोई प्रावधान शामिल होगा, बट ये गलत। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप क्लास लेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी। भारतीय कानून में शामिल किए गए हैं अधिकार, ये बात सत्य है, जैसे कि घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार में शामिल किया गया है। तो अगर आप किसी की पत्नी हैं और आपका पति आप पर घरेलू हिंसा करता है, तो आपके पास उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने का हक है, ये बात है। तो ये महिलाओं के अंतर्गत कानून में प्रावधान शामिल किए गए हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें, जैसे कि धारा 498, आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के आधार पर अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान में जो धारा 498 है ना, इसके अनुसार बताया गया कि पत्नी महिला यानी जो लिविंग रिलेशनशिप, या मैं आपसे कहूँ कि लिव इन पार्टनर के साथ रहती है, या किसी के भी घर में रहने वाली महिला जिसे घरेलू हिंसा झेलनी पड़ रही है, उसे यह कानूनी रूप से अधिकार मिलता है कि वह इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए और केस फाइल करे। तो ऐसा करने से आरोपी यानी जो हिंसा कर रहा है उसको भारी जुर्माना भरना पड़ता है और उसके अंतर्गत जो है कम से कम में 3 साल की कारावास भी हो जाती है। तो महिलाओं को नहीं कर सकते इस समय गिरफ्तार, ये भी प्रतिक्रिया एक प्रकार का प्रावधान शामिल किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, महिला को कब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के अकॉर्डिंग यदि किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त यानी शाम 6 बजे के बाद और सूर्योदय यानी सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये भी कानून के खिलाफ होगा। धारा अगर हम बात करें 160 के अकॉर्डिंग, अगर किसी महिला से पूछताछ भी करनी है तो उसके लिए एक महिला कांस्टेबल और उस महिला के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रावधान शामिल किए गए हैं। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कार्यस्थल पर हो रहा है उत्पीड़न, मान लीजिए अगर किसी महिला या उसके ऑफिस में या किसी भी कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उत्पीड़न करने वाले आरोपी के खिलाफ महिला शिकायत दर्ज कर सकती है। और ये आपको अच्छे से मालूम होगा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न की सुरक्षा मिलती है और दहेज लेने पर मिलेगा दंड।
अगर विवाह के समय या उसके बाद लड़के के परिवार वालों ने या लड़का खुद ही दहेज मांग रहा है तो लड़की के परिवार वालों को मजबूरी में दहेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अकॉर्डिंग शिकायत दर्ज कर सकती हैं और परिवार वालों को जेल होने के साथ साथ भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। ये है महिलाओं के लिए प्रावधान। ध्यान रखें, खतरनाक काम पर प्रतिबंध और आत्मिक कार्य पर प्रतिबंध ये सारी जिक्र नहीं किया गया है। महिला की जब पहचान की रक्षा की बात होती है तो यहाँ पर ध्यान रखें, महिला सिर्फ अकेले में मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान दर्ज कर सकती है और इसके अलावा अगर कोई महिला पुलिस अधिकारी है और यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है तो महिला उनके सामने भी अपना बयान दे सकती है। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं और इन्हीं फैक्टों के आधार पे एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें जब मैं डीप में चर्चा करता हूँ तो शाम की क्लास में चर्चा करता हूँ। इन चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखें। क्लासेस शाम को 6:30 चलती है एक, और एक 8 PM चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अपराध एवं बाल अपराध में मुख्य अंतर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 में तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें आयु का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी का नहीं होता। 4, अपराध और बाल अपराध में समान तत्व क्या शामिल किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो कानून का उल्लंघन शामिल है, न्यायालय और वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान भी शामिल है, सामाजिक और व्यक्तिगत हानि भी शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बाल न्यायालयों के संबंध में असत्य कथनों पर आपको विचार करना, मतलब जो कथन गलत लिखे हुए हैं उन कथनों पर आप लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। तो विशेष विधि द्वारा मुकदमे की सुनवाई, देखिए तो सत्य है भाई, असत्य आपको चुनना है। न्यायाधीशों के मार्गदर्शन मित्र दार्शनिक की भूमिका अदा करने की आशा, ये भी सत्य है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बालकों को दंड, गलत है, ये देखिए असत्य लिख दिया गया है यहाँ पर। यही इस प्रश्न के आधार पे जो है कथन सत्य माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यानी जो ए ऑप्शन है केवल 3 वाला यही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बालवाड़ी पोषाहार आरंभ हुआ था कब? तो 1970 और 71 में स्टार्ट हुआ था, ये बी वाला करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्न कथनों पर विचार करिए, आपको विचार करना है। सामाजिक समस्याओं के समाधान का जो दायित्व है व्यक्तित्व का होता है या व्यक्तिक का होता है। क्या ये बात सही लग रही है? तो मैं आपसे कहूँगा कि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रश्न में इसने कहा कि सामाजिक समस्याओं के जो समाधान है वो दायित्व व्यक्तिक होता है, नहीं। और सामाजिक जो समस्याएं होती हैं, सभी सामाजिक समस्याएं एक दूसरे से अंतर संबंध होता है, ये सत्य है, ये आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, केवल दूसरा वाला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। पहला, अगर मैं आपसे बात करूं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में बाधक हो सकती है, और ये बात सही है। सामाजिक समस्या वह हो जिसके प्रति समूह और जनता में जागरूकता पाई जाती है, ये भी स्टेटमेंट सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा करेक्ट माना जाएगा। प्रश्न अच्छे हैं सारे के सारे, यूजीसी के संबंध में प्रश्न है जो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको कोट में ऑप्शन लगा दिया गया है, फिर भी क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 15 का 3 में कहा गया है कि ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 15 का 3 पेपर में आता है, जहां महिला और बच्चों के विशेष प्रावधान की बात करता है, ये 15 का 3 होगा। 17 तो आप जानते हैं अस्पृश्यता की समाप्ति की बात करेगा। 39 और 30 के अंतर्गत अगर जब लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बच्चों की सुकुमार और अवस्था का दुरुपयोग पर रोक लगाने की बात किया गया है। और 45 तो आप जानते ही 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट चला जाएगा। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो बाल राष्ट्रीय परिषद है वो बेसिकली आपका 1974 है, और हिंदू अगर हम बात करें विवाह अधिनियम तो 1955 है, और समेकित बाल विकास सेवाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये 1975 है, और राष्ट्रीय बाल कोष की बात करेंगे तो 1978 है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा 10 वाले का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए अच्छे सारे सवाल हैं, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें। 7 वर्ष से कम आयु वाले बालक जो होंगे वो अपराधी नहीं माने जाएंगे, क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 में दूसरा पॉइंट है कि 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं परिपक्वता की कमी होने पर उन्हें अपराधी नहीं स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, देखिए परिपक्व की कमी होने के कारण उन्हें अपराधी नहीं जो है स्वीकार किया जा सकता, और ये 7 से 12 तक ये बात सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप सी का चुनाव करें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, कथनों पर विचार करना है। बताइए जरा, अभी अभी मैंने आपको फैक्ट के माध्यम से चर्चा भी किया है, बताया है। तो राष्ट्रीय बाल परिषद जो है उसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अभी अभी आप लोगों ने देखा, ये सत्य बात है। और परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। असत्य बात हो जाएगी ये, इसलिए ये गलत हो गया। केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी के बारे में आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, बहुत सारे बच्चे इनके बारे में तो जानते ही होंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि 1961 हो जाएगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये बेसिकली 1962 हो जाएगा। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करूँगा तो 1988 हो जाएगा। और नवोदय विद्यालय की बात करूँ तो 1986 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, IMP कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है आप लोगों के पेपर में पूछा जा सकता है। MP सेट वाले जो बच्चे हैं सोशल वर्क के, वो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर यानी 14 नंबर का सवाल हमारे सामने आ चुका है कि पूरक पोषण आहार जो कार्यक्रम है ये बेसिकली 1970 से ये प्रारंभ किया गया। बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी, एक मिनट, पोषाहार की अगर हम बात करें 1970 में नहीं है ये, बालवाड़ी को आता है, ठीक है। पूरक जो पोषाहार कार्यक्रम है इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसका जो सही जवाब जाएगा 1986 जाएगा। बालवाड़ी वाला आपका 1970 के अकॉर्डिंग चला जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में ये आपको जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के खाद्य सहायता को लेकर। और विश्व पोषाहार कार्यक्रम जो जाएगा वो मलिन बस्ती और पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 14 हो जाएगा ना, ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि पहला पॉइंट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में 8वीं कक्षा के बाद निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको विचार करना है ना कि केंद्रीय विद्यालय में 8वीं कक्षा के बाद निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपको ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये असत्य लिख दिया है। और फिर उसके बाद 1986 में और 1972 है ना, में शिक्षा नीति में सुधार करके नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ये तो गलत हो गया भाई, कहाँ से 86 तो हुआ था, बल्कि सुधार तो इसमें थोड़ी 1992 में हुआ था, 72 में थोड़ी आएगा, है ना। तो ये तो पहले की बात हो गई, तो इसलिए आपका ना ही पहला है ना ही दूसरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न के पैटर्न को समझने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है। कोई अगर डाउट है, कोई भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट भी करिएगा वीडियो में, मैं उसको स्पष्टीकरण करने का प्रयास करूंगा। और अगर आप समाज कार्य में UGC नेट की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, जहां मैं आप लोगों को मार्च और जून, दिसंबर, इन तीनों परीक्षाओं में मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को एक बार JRF, ठीक है। इस बार जब मैं 11 मार्च को 2023 का जो नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ मैं स्टार्ट करूँगा यूनिट नंबर 10 से, फिर यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 6, यानी मैं इस बार नीचे से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं केस वर्क, ग्रुप वर्क, बेसिक सोशल वर्क के बारे में पता है, लेकिन यूनिट नंबर 10, 9 और 8, 7 में यहाँ 4 यूनिट में बहुत दिक्कतें होती हैं उनको समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको JRF लाना पड़ेगा, जैसे आज आप यूनिट नंबर 1 के बारे में जानकारी रखते हैं समाज कार्य में, ठीक वैसे ही जानकारी आपके पास यूनिट नंबर 10 में होनी चाहिए, और यानी सभी यूनिट में होनी चाहिए, तभी आपकी पकड़ बनेगी अच्छी, तभी आप JRF ला सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विचार करना है आपको कि BCG का टीका होता है 6 रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। क्या ये बात सत्य है? 16 का सही, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये 110% सत्य है। या फेफड़े पर असर नहीं करता, गलत है, यह असर करता है, इसलिए यह गलत, ऑप्शन नंबर केवल पहला सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, DPTTK के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। देखिए मैं इनके फुल फॉर्म वगैरह ऑनलाइन क्लासेस में ही सारी चीज़ें बताता हूँ डीप में, पर भी यहाँ पर जहाँ मुझे लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए, वहाँ पर मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के जो यहाँ पे टीके में शामिल नहीं है, तो बेसिकली पोलियो, ध्यान से सुनिए, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, काली खांसी है, इसकी है, लेकिन जो DPT का टीका के अंतर्गत शामिल नहीं, वो पोलियो नहीं शामिल, बाकी ये डिप्थीरिया वगैरह शामिल किया गया है DPT में, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बहुत अच्छा सवाल था, फैक्ट पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 18 में कि राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ किया गया था। 18 में सवाल आपके सामने, तो ये 1969, और आपको अगर हम बात करें 70 यानी 69 और 70 के बीच में ये स्टार्ट किया गया था, 1969 और
उसके बाद 70, ये आप वर्ष रखें, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। स्काउटिंग और गाइड कार्यक्रम संबंधित है, बताइए किससे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एम्स मेडिकल सोशल वर्क के अगर बच्चे देख रहे हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये युवा कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय युवा सप्ताह आयोजित किया गया है और ये आप जानते हैं भलीभांति तरीके से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21 में देखिए आपको सम्मिलित करना है। बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने आ चुका है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी परियोजना जो है 1977 का है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये 1985 का है। युवा प्रशिक्षण की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो 1986 है। संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवी कार्यक्रम की बात करूँ तो 1970 है। यानी सामने सामने हो गया। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 देखेंगे तो पहले में है ना। 22 महिला समृद्धि योजना, इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को हाल ही में इस पर बात किया है। तो ये बचत प्रोत्साहन से संबंधित होगा। और इंदिरा महिला जो है योजना की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रामीण झुग्गी झोपड़ियों के लिए जो है महिलाओं की जागरूकता से संबंधित है ये। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक जो है कुष्ठ निवारण केंद्र से रिलेटेड है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का बी वाला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो युवाओं की शारीरिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया था। 23 वाला सवाल आपके सामने है, तो वो ग्वालियर था। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा एमपी में। आगे बात करेंगे, भारत में महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का जो अधिकार मिला है तो क्या पुरुषों के बाद, पुरुषों से पहले, पुरुषों के साथ, या वोट देने के अधिकार पुरुषों के साथ और चुनाव लड़ने का पुरुषों के बाद है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है ना, ये ऑप्शन नंबर सी है, पुरुषों के साथ मिला था। ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट रहेगा यहाँ पे। भारत में वृद्ध कल्याण संबंधी जो कार्यक्रम का प्रयास किया गया है उसका सही जवाब होगा 1840 में बेंगलोर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वृद्ध व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई है ना। ये बात आप जानते होंगे और ये बेसिकली वर्ष 1999 में वृद्ध व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके नोट्स भी आपको दे चुका हूँ। 27 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी घोषित किया गया, ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों से। इसका सही जवाब 1975 हो जाएगा। 8 मार्च को दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। महिलाओं पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था। 28 हमारे सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको सिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है, मतलब आपको सम्मिलित बताना है कि कौन सा शामिल किया गया। एक तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च शामिल किया गया है ना। परंतु जो अगर हम बात करें 29 वाले में जो सी वाला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका 10 अक्टूबर दिया गया है यहाँ पर ठीक है, 10 अक्टूबर दिया गया और ये गलत है। तो और अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष आप जानते हैं 12, तो पहला और दूसरा शामिल किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोनों सही हैं, बाकी जो तीसरा है ये गलत हो गया है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट 30 वाले सवाल पे विचार करना है। पहला यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महिला एक स्वयंसेवी संगठन है, तो मैं आपसे कहूँ कि गलत है ये। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र महिला का प्रधान कार्यालय वियना में स्थित है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ना तो पहला है ना ही 2 है, इसलिए तीसरा का डी करेक्ट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि महिलाओं के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2013 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था। क्या ये बात सही लग रही है 31 में? तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। फिर अगर हम बात करें कि महिलाओं हेतु दुनिया का अग्रणी आर्थिक मंच है, और ये बात आपकी सत्य रहेगी। ऑप्शन नंबर आपका केवल बी करेक्ट रहेगा। बात करेंगे 32 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महिला, जो संयुक्त राष्ट्र महिला की बात है 30, ठीक है 32। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करेंगे तो ये जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 अक्टूबर है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी जा रहा है 32 का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं 33 में, यानी 33 नंबर का सवाल हमारे सामने कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, तो ये 1985 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ये 1975 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति वृद्ध वर्ष, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1999 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष ये आपका 1979 हो जाएगा। तो ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो बी आया है ये आपका करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे वो एम्स के स्टूडेंट हो या यूजीसी के स्टूडेंट हो या एमपी सेट के स्टूडेंट है, सोशल वर्क के स्टूडेंट
ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी 34 नंबर का सवाल आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में महिलाओं के 1/3 आरक्षण से संबंधित है, गलत जवाब। फिर वर्तमान में यह लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है, ये भी गलत है, ना ही तो 1 है ना ही 2 है, याद रखेंगे सभी लोग, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखिए यहाँ पर लोकसभा आप यहाँ पे लिखा है तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। मैं आपको बता दूँ, यह एक विधेयक जो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33%, ध्यान रखिएगा, 33% सीटें आरक्षित किया गया है और आरक्षित सीटों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रीय आधार पर आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है, पता चले कि आप लोग इसको सत्य मान लें। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। महिला कथनों पर विचार करिए। 35 हमारे सामने है, कह रहा है आपसे कि प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चा कार्यक्रम का प्रारंभ जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2008 में स्टार्ट किया गया था, और ये गलत जो है स्टेटमेंट आया हुआ है। तो प्रत्येक महिला और प्रत्येक कार्यक्रम बच्चा का जो प्रारंभ किया गया था, जिसके संबंध में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया बेसिकली 15 से लेकर 45 यानी गर्भवती को और दूध पिलाने वाली माताओं को 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके लिए पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य देख रेख के संबंध में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। तो प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आपको बता दूं, नोट कर लीजिएगा, कॉपी में पूछा जा सकता है, 2012 में। ठीक है, और यह कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के संबंध में है और ये भी गलत है। तो ये तो महिला बच्चों की शिक्षा के संबंध में नहीं है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अभी भी बता दिया मैंने आप लोगों को, है ना। आगे बढ़िए। ये एकीकृत बाल विकास सेवाओं को रिप्रेजेंट करता है। पहली विश्व अगर हम बात करें वृद्ध सभा का आयोजन कब किया गया, 36 हमारे सामने। तो ये बेसिकली कहाँ वृद्ध सभा आयोजन हुआ था, वियना में हुआ था। 36 वाले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब 1969 हो जाएगा। और जो है विश्व युवा दिवस की अगर हम लोग बात करें, इसकी स्थापना की गई है, तो इसमें भूमिका किसकी थी 38 में, तो जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर जो 38 है, इसका सही जवाब सी चला जाएगा। यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का अस्थायी अंग बना दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1953 में, 1953 में। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। 45 हमारे नंबर यहाँ पे आ गया है सवाल 45 नंबर का। और मैं अगर आपसे बात करूँ धन लक्ष्मी योजना के बारे में, ठीक है, धन लक्ष्मी योजना के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये 2001 और 2002 हो जाएगा। जननी शिशु सुरक्षा योजना की बात करूंगा तो 2007 हो जाएगा। उज्ज्वला योजना की अगर मैं बात करूंगा तो 2001 हो जाएगा। स्वाधार योजना की बात अगर मैं करूंगा तो 2008 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी जाएगा यही सही चला जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न आजकल ये चल रहा है, मैंने आपको बताया भी है, कारण कथन आता है, आपको जानते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या होती है पहले भी। दूसरे वाले ऑप्शन में ए आर सही होता है परंतु ए आर की व्याख्या नहीं होती है। तीसरे वाले में ए सही होता है और आर गलत होता है। चौथे वाले में ए गलत हो जाता है और आर सही हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारे सामने है कि महिलाओं को जागृति ने उसमें शक्ति का संचार किया है। ठीक है, ये 46 हमारे सामने सवाल है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सही है, और जिसमें महिलाएं आंदोलित होकर समाज की बुराइयों से सामने चुनौती बनकर खड़ी होने लगती हैं, और ये भी स्टेटमेंट सत्य है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये व्याख्या भी हो रही है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट चला जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं आपका यहाँ पर, और इसका जो है आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। 47 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो महिलाओं जो होती हैं गांव-गांव जाकर शराब के ठेकों को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये बात सत्य है। फिर वर्ष 1993 में मूलम पल्ली की उग्र महिलाओं के प्रयास से देसी शराब की दुकानों का घेराव कर उन्हें बंद भी करवाया है, और ये भी बात सत्य है, और ये सही तरीके से व्याख्या भी है। इसलिए 47 का ए वाला सही चला जाएगा। 48 में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए कोर्ट के संबंध में हमारे सामने सवाल है। तो भारतीय संविधान में महिलाओं का समानता का अधिकार एवं पंचायती राज के आरक्षण का अधिकार दिया गया है, और ये बात सत्य है। ठीक है, फिर भारत सरकार ने 2007 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। 2007 की 2001 ये गलत हो गया। तो यहाँ पे भारत में कुल जनसंख्या की महिलाओं की भागीदारी 40, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर केवल पहला सही रहेगा यहाँ पर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कथनों पर विचार करना है कि डॉक्टर असीमा चटर्जी पहली भारतीय महिला सर्जन थी। 49 हमारे सामने है, तो मैं आपसे कहूँगा गलत है ये। नरसिंह दत्त ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित पहली महिला थी, और ये भी गलत हो जाएगा। अन्ना हजारे पहली महिला आईएएस थी, और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 49 वाला जो है इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में जो पॉइंट नंबर 3 दिया गया है ये सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है केवल तीसरा वाला सही माना जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर यानी 50 नंबर का सवाल हमारे सामने आ चुका है। तो अन्ना जो है आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आशापूर्णा देवी नहीं था, ज्ञानपीठ पुरस्कार नरसिंह दत्त लगा रखा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले में बता रहा था, अगर हम बात करें 50 का बी वाले पॉइंट में डॉक्टर प्रभा, ठीक है, या प्रेमा मुखर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो ये पहली भारतीय महिला सृजन है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे सारा क्लियर हो रहा है। किरण बेदी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपका है ये भी पहली जो है आईपीएस महिला है। ठीक है, ये आईपीएस है। ठीक है। अब उस ऑप्शन में हमने क्या दिया था, आईएएस था। ठीक है, याद किया, अन्ना अर्जुन जो था आईएएस था, ये आईपीएस है। फिर कमलजीत सिंधु की अगर हम लोग बात करें तो ये एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है। ठीक है, तो ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी वाला गया है ये करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, 50 वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने है, यानी ये 51 नंबर का सवाल है हमारे सामने। तो मैं आपसे कहूँगा कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह और रक्त बंधनों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। परिवार और अस्तित्व का एक पुरुष और स्त्री के परस्पर यौन संबंधों की स्थापना भी प्रारंभ होता है, ये भी सत्य है। और यौन संबंध विवाह संस्था का स्थापित भी करता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी के सभी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि प्रत्येक परिवार किसी नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, पहचाना जाता है, और ये स्टेटमेंट सही है। परिवार एक जैविक इकाई है, ये भी सही है। परिवार स्वाभाविक संस्था नहीं है, नहीं है, गलत हो गया ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा सही है। फिर देखिए, आपको ये तो बता चुका हूँ मैं कि इसकी व्याख्या होती है, पहले में व्याख्या नहीं, फिर उसके बाद सी वाले में पहला सही होता है, दूसरा गलत हो जाता है, और डी वाले में पहला गलत होता है और दूसरा सही हो जाता है। राजीव गांधी किशोरबाई युक्ति सशक्तिकरण योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे सामने है, और इसका सही अगर हम बात करें आप लोगों से तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट सत्य है। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत किशोरियों का पोषण, सुरक्षा, गृह जीवन और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा दिया जाता है, और ये भी बात सत्य हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा क्योंकि व्याख्या हो रही है। 59 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष जो है 2010 में आरंभ हुआ था। तो मैं कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सत्य है। फिर कारण में कहता है कि इसके तहत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग के समन्वय से महिलाओं का जो है अंतर्विकास को प्रोत्साहन दिया गया था, और ये भी सत्य हो जाएगा, और सही तरीके से व्याख्या भी हो रही है, यानी 59 का ऑप्शन नंबर ए वाला फिर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने आ चुका है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को दी जाएगी, और ये बात सही है। और राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 1993 में, गलत है ये। और फिर महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है अभी तो ऊपर बताया है ना हम लोगों ने 2010, तो ये तो गलत हो गया ना, 1990, इसलिए ये केवल आपका पहला सही चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न ही को ध्यान से पढ़िए, केवल बस प्रश्नों से ही आप लोगों को फैक्ट मिल जाएंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर स्वाधार योजना की शुरुआत 2001 और 2002 में हुई थी। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ जो अभी हमने क्वेश्चन किया है। इंदिरा आवास योजना की बात करें 1985-86 में चलाया गया था, ये भी सही है। जननी सुरक्षा योजना 2005 में भी चलाया गया था, ये भी सही है। तो इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर जो डी जाएगा, ये उपयुक्त तो सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 और 63 है, और ये बात मैंने आप लोगों को बताया भी, ऐसे प्रश्नों में ही आप लोगों को नंबर मिलते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आप सही तरीके से प्रतिदिन करेंगे, मान के चलो अगर 50 क्वेश्चन ऐसे आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं और 50 के 50 आप समझ के करने का प्रयास करें, तो ऐसे प्रश्न में कभी गलती होगी नहीं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो नंबर डिडक्ट होते हैं ऐसे ही प्रश्नों में होते हैं डिडक्ट, है ना। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण महिलाओं के बिना अकल्पनीय है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सत्य है। और सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं के आर्थिक विकास के बिना संभव नहीं है, ये भी बात सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी चला जाएगा करेक्ट। 63 में ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं स्वयं सहायता समूहों के जरिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला रही हैं, और ये बात सही है। फिर सरकार स्वैच्छिक संगठन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्तिकरण जो है कर रहे हैं, और ये भी बात सत्य है। मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। अब देखिए 64 अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए नरसिंह दत्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी, ठीक है, अब ये सही गई हैं, अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट सत्य है। कमलजीत सिंधु एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी, ये भी आपको पता है। और प्रेमा मुखर्जी जो है पहली भारतीय महिला सर्जन थी, ये भी पता है, इसलिए आपको सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है कि नहीं। आगे बढ़िए 65 में, कथन भारत में जागृत बिना महिला जागृत संभव नहीं है, 65 आपके सामने है, तो ये बात तो सत्य है। फिर महिलाओं की जागृति ने उनमें शक्ति का संचार किया है, ये भी बात सही है। और महिलाओं ने गांव-गांव जाकर शराब के ठेकों को बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर अगेन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव सही है, करेक्ट है। 66 देख लीजिए, समान कार्य के लिए समान भुगतान, कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा 66 में, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो करेक्ट जाएगा वो नंबर 14 पर चला जाएगा, अनुच्छेद 14 पर। और स्थानीय निकाय के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, यह आपका 39 का ए में चला जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, ठीक है, तो यह आपका 39 का डी चला जाएगा। और पुरुष और महिलाओं के लिए आरक्षित जीविका को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का अधिकार जो चला जाएगा, अनुच्छेद 343 का डी यानी दा में चला जाएगा। तो 66 का अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ऑप्शन नंबर जो सी जा रहा है यही आपका करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है, सी वाला। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, भारत में वृद्ध वर्ष कब मनाया गया, और ये भी बात आपको पता है, आप जानते हैं भारत में वृद्ध वर्ष को तो 1990 में मनाया गया था, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना का आरंभ कब किया गया था, 68 आपके सामने है, तो ये 1969 और 70 में, मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को एक सवाल इससे कर आ चुका है। 69 में कि स्वयंसेवी संगठन जो है समाज सेवा एवं राष्ट्रीय विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों को विशिष्टता दिखलाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, 69 आपके सामने है। सही जवाब यहाँ पे होगा राष्ट्रीय विकास विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता दिलाने के लिए स्वयंसेवी संगठन को, कोई नहीं है इसमें से, नेहरू भी नहीं है, राष्ट्रीय भी नहीं है और राजीव भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो होगा ना वो, एक मिनट, स्वयंसेवी संगठन में समाज सेवा राष्ट्रीय विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता दिलाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाए, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार करिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार करिए। क्वेश्चन नंबर जो 69 होगा ना ये आपका राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है, ये बी वाला दिया जाता है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवी परियोजना प्रारंभ की गई थी ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्नातक को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 71 बात करें, राष्ट्रीय जो युवा पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था 71 वाले में, तो इसका ध्यान रखिएगा 1985 से 86 सही चला जाएगा, सी वाला। अब 72 और 73 देखिए, पहला आपके सामने कथन आ गया कि किशोरी शक्ति योजना के तहत किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण को उचित व्यवस्था कराने या व्यवस्था का विकास किया गया है, तो 72 है। मैं आपसे कहूँगा कि ये सत्य है। फिर यह योजना भारत सरकार ने 2000 में प्रारंभ की थी, ये भी सत्य, परंतु ध्यान रखिए आप लोग, ये विकास ये इस भारत सरकार के बारे में उसकी व्याख्या के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर व्याख्या नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 72 वाले का। अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज में महिलाओं का 33% आरक्षण है, ये सही है, ये सही है। कुछ राज्यों में पंचायती राज चुनाव को जो 50% सीटों का आरक्षण भी दी गई है, और ये भी सही है, तो इसलिए 73 जो जाएगा उसका अगेन आप लोगों का बी जाएगा, परंतु व्याख्या नहीं होगी। 74 की बात करेंगे, विचार करना है, नेहरू युवा केंद्र का उद्देश्य जो है ग्रामीण युवाओं के व्यक्तित्व और विकास के कौशल के विकास हेतु अवसर प्रदान करता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है। और स्काउटिंग गाइड कार्यक्रम युवा कल्याण से काम करती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी परियोजना स्नातक और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने हेतु आरंभ की गई थी, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, सभी सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 75 वाले में, तो युवा छात्रावास योजना का उद्देश्य जो है यात्री युवाओं को सस्ते आवास सुविधा प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है 75 वाला, तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सही है। जो है संवर्धन स्कीम का लक्ष्य टीम वर्क की भावना जागृत करने से संबंधित है, तो मैं आपसे कहूँगा कि 75 का अगर यहाँ पे बात करूँ ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवी प्रोग्राम दिसंबर 1980 में प्रारंभ की गई थी, ये गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 75 वाले का पहला और दूसरा सही माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो है समाज कार्य में यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो 1000 प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर। बट यहाँ पर मैंने आप लोगों को अगर देखेंगे तो 1000 प्रश्न मैंने लगभग उससे प्लस ही कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। तो आज जो है ये 1000 जो प्रश्न हैं, ये आज लास्ट वीडियो है, ये पब्लिक की, ये जो पब्लिक में करता हूँ ये लास्ट वीडियो है। बट आपकी डेली जो प्रश्न चलेंगी वो 200 प्रश्नों का सीरीज़ तो चलेगी ही चलेगी पर डे। और मैं और भी पीडीएफ बना रखा हूँ 100 क्वेश्चनों की, वो आप लोगों को जो है अनलिस्टेड रहेगी, प्राइवेट वीडियो रहेगी। जो बच्चे पेड वाले हैं उनको वो वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, पेड वाले बच्चों को। तो ये आज की जो है लास्ट वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे जो है 100 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 132 या 130 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान भुगतान संबंधी अधिकार का प्रावधान किया गया है? 76 वाले में। तो इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, अनुच्छेद 39 का डी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, सुमलित वाले में ऐसा प्रश्न आया हुआ था। 77 है, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया था? 77 वाले में तो 2001, ये देखो करेक्ट है आपका। 2007 लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, मैंने उसको गलत भी किया था, याद होगा आप लोगों को। 78 वाले में होगा था, निम्नलिखित में से कौन सा महिला संबंधी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था? 78 वाला में तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम था 2005 वाला, है ना। इसको और लागू कब किया गया था? तो आपको अभी मैंने बताया भी था, 26 दिसंबर 2006 को लागू किया गया था, है ना। ये ध्यान गया। अच्छा, कल वाले प्रश्नों हमने चर्चा किया था इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, डॉक्टर आशिमा चटर्जी का संबंध किससे है? 79। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न आते हैं वहाँ पे क्लियर हो जाता है। ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, है ना, आशा चटर्जी। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा गलत हो गया था ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्नों में इसी तरीके से मैंने जितने भी प्रश्न बना रखे हैं ना, ये सारे प्रश्न जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें, जब पर डे आप प्रश्न कर रहे हैं, आप सोच लीजिए अगर आपके पास 10,000 प्रश्नों की सीरीज हो और 10,000 प्रश्न अगर आप सोशल वर्क में पढ़े हैं और किए हैं, तो जाहिर सी बात है यूजीसी नेट में कोई रोक नहीं सकता आपको जेआरएफ लाने से और नेट क्रैक करने से, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप बराबर देखते रहें बस। केवल सबला योजना का आरंभ कब हुआ? अब प्रश्न इसी से घुमा फिरा के ही आ रहे हैं, कुछ ऐसा थोड़ी यूनिक प्रश्न आ जा रहे हैं, फैक्ट पे आधारित। और इन फैक्ट पे आधार पे बनाया जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न बनाया जाता है ना। तो जो सबला योजना आरंभ हुआ था वर्ष 2010 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 81, इंदिरा जो गांधी मातृत्व सहयोग के अंतर्गत लाभार्थी होती हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए रूप में कितनी राशि प्रदान की गई थी? 81 हमारे सामने सवाल है और ये बात आपको अच्छे से मालूम होगा, 4000। क्वेश्चन नंबर 82, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी? 82 है ना। तो इसका सही जवाब क्या चला जाएगा आप लोगों का? तो यहाँ पर 60 वर्ष हो जाएगा, अभी हमने बताया भी ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब किया गया था? ये कई बार मैंने आप लोगों से करवा चुका हूँ, अब तो याद हो गया होगा। ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा, वर्ष 1963। 84 देख लीजिए, किशोरियों को पोषण सुरक्षा व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए 2010 में प्रारंभ किया गया था। बताइए 2010 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, है ना। तो ये पता होना चाहिए। ये राजीव गांधी किशोर वय युक्ति सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 85, ग्रामीण विधवा कमजोर और उपेक्षित महिलाओं के लिए वर्ष 2001 और 2 में किस योजना का शुरुआत किया गया था? 85 नंबर का सवाल हमारे सामने है और इजी सवाल है, ऑप्शन ए करेक्ट चला जाएगा, स्वाधार योजना। धन लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी कब? 86 नंबर का सवाल है, ये 2000 में स्टार्ट किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 में, जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रारंभ कब किया गया था? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 2011 में। देखिए ये योजनाएं वगैरह पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न तो आते ही हैं, 1 से 2 प्रश्न आते हैं यूजीसी में, है कि नहीं। अब 2 प्रश्न आएंगे तो 4 नंबर का होंगे समाज कार्य के। बात करेंगे 88, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी, है ना। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसका सही जवाब जो जाएगा 1985 जाएगा, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। देश में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धायु पेंशन योजना मंजूर की है? 89, सही जवाब इसका हो जाएगा हरियाणा, डी। भारत ने सर्वप्रथम वृद्ध व्यक्तियों के लिए सेवा कार्य का आरंभ कब किया था? 90 नंबर का सवाल, सही जवाब 1840, बी। 91, भारत सरकार ने किस वर्ष वृद्धों की देखभाल पर गोलमेज विचार विमर्श आयोजन किया था? सही जवाब आपका चला जाएगा 1987। हेल्पेज इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1978, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब पारित हुआ था? 93 आपका सही जवाब हो जाएगा 1961। इंदिरा महिला योजना कब शुरुआत किया गया था? इंदिरा महिला योजना की शुरुआत कब की गई थी, है ना। बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन नंबर ए 2 अगस्त
1995 में। स्वयं सहायता समूहों का गठन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 95 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महिला स्वयं सिद्धा योजना। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सी योजना विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से चलाई जाती है? 96 सही जवाब हो जाएगा स्वयं शक्ति परियोजना। इसके बारे में मैंने लास्ट वाला जो कल की जो वीडियो हमने बनाया है उसमें चर्चा किया है। ड्वाकर योजना से संबंधित आप बताइए, 97 नंबर का सवाल होगा। शैक्षिक अनुदान से संबंधित है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 98 देख लीजिए, बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच है ना। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। यह आपका जाएगा 1935 चला, सॉरी 1985 जाएगा, 1985 जाएगा ये। और नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज की बात अगर हम लोग करें तो ये आपका 1975 चला जाएगा, स्ट्रेटजीज के बारे में। और मैस्को कार्य योजना है ये रिप्रेजेंट होगा 1995 का। और भारत में महिला सशक्तिकरण जो वर्ष होगा ये 2001 तो है ही है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट चला जाएगा 19 जो है प्रश्न नंबर 98 का 98 का। महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या हो सकता है? बहुत इजी से सवाल है। ग्रामीण महिलाओं को बचत और प्रोत्साहन से लिए हो सकता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। किस योजना के तहत बालिकाओं और महिलाओं को विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य राजेश्वरी बीमा योजना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला ही करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 100 नंबर का सवाल। अब देखिए ये जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ये विगत वर्ष समाज कार्य में प्रश्न कुछ पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अभी 101 नंबर का है, महिला समख्या योजना किस उद्देश्य से रिलेटेड है? तो ग्रामीण महिलाओं को समानता सजगता के प्रति उचित शिक्षा देने के संबंध में है महिला समख्या योजना। 102 नंबर का सवाल है कि गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार में जन्म लेने वाली बालिका की मां को पौष्टिक आहार, बालिकाओं का शिक्षण की व्यवस्था की योजना का लक्ष्य बताइए किस योजना के अंतर्गत रखा गया है? तो ये आपका बालिका समृद्धि योजना का रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न मैं बता रहा था समाज कार्य में, विगत समाज कार्य जो पेपर हुए हैं ना उनमें से ये प्रश्न लिए गए हैं। अब ये जो मैंने टॉपिक लिया है समाज कार्य का आज जो प्रश्न है ये भारत में जो सामाजिक वर्ग है जिसमें समस्याएं समाधान जो प्रयास किए गए हैं योजना वगैरह को लेकर उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है विगत समाज कार्य में पूछे जा चुके हैं। एम्स मेडिकल सोशल वर्क की जो स्टूडेंट हैं वो भी ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दें। निम्नलिखित में से बताइए वयस्कत्व का विकासात्मक मूलक अभिलक्षण नहीं है इनमें से कौन सा, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा अनैच्छिक मूत्रस्राव। ऑप्शन नंबर जो जाएगा पहला वाला करंट चला जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए आपको ये सम्मिलित वाला दिया गया है। बचपन के आरंभिक चरण को किसको है तो अपने पैर पर चलना हो जाएगा। बुढ़ापा की बात करें तो जीवन साथी की मृत्यु किससे समझौता। बचपन के अंतिम चरण की बात करें तो माता पिता से अलग रहने की तैयारी। वयस्कता की बात करें तो काम करने की क्षमता। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला चला जाएगा सेकंड वाले का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की बात किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 45 है। सही जवाब हो जाएगा पहला वाला। परिवीक्षा का अर्थ क्या बन सकता है ना। तो परिवीक्षा का अर्थ बनता है दंड का सतर्क निलंबन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होने के कारण महिलाएं अपने परिवार के लिए त्याग करती हुई पाई जाती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सत्य है और यह सामाजिक अनुकूलन का उत्पाद भी है, ये भी सत्य है। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर व्याख्या भी हो रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर दीजिए आप सभी लोग। परिवार परामर्श कार्य है, तो परिवार परामर्श कार्य बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो ये माइक्रो समाज कार्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको हिंदी में सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में यूएन द्वारा मनाए गए जो वर्ष हैं उनके क्रमों के अनुसार आप लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो 1954 ये हो जाएगा, 1975 ये हो जाएगा, बाल में 1994 हो जाएगा, वयोवृद्ध में आपका 1999 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लगाना है कालक्रम के अनुसार लगाना। अब आप लोग लगा के मुझे कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा। ठीक है, परिवार 1994 है, यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए। और ये जो आपका है ना बाल वाला ये आपका है 1979 है। ठीक है, अब क्रम लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 अभिकथन में उच्च अपेक्षाओं एवं निम्न संवेदनशीलता के कारण भारत में महानगरों में तलाक की दर जो है बढ़ रही है, क्या ये बात सही है?
तो मैं आपसे कहूँगा यस, ये बात स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरे की आवश्यकता के प्रति अधिक संवेदनशीलता है और अतः ग्रामीण क्षेत्रों में तलाक की दर लंबे समय तक अल्पत्व रही है। ये भी सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8वें का, भारत एवं सहायक समूह का अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है ना। तो सशक्तिकरण हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम कब लागू किया गया है, तो ये 1986 में। 11 नंबर का कि समाज के कमज़ोर वर्गों को दी जाने वाली सेवाओं को क्या कहते हैं, है ना। तो ये समाज कल्याण सेवाएं कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, आपको सम्मिलित करना है, 12 नंबर का सवाल है। तो अगर मैं बात करूँ, एक विवाह प्रथा क्या होती है, एक पति और एक पत्नी। और अगर हम बात करें बहुपति प्रथा के बारे में, तो एक पत्नी और एक से अधिक पति हो जाएंगे, है ना, बहुपति प्रथा में। भ्रातक बहुपति प्रथा की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा महिला का पति के भाई से विवाह करना हो जाएगा। और स्वाश्रिक बहुपति प्रथा की बात करेंगे हम लोग, तो पति का अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो सी वाला सही जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, IMP सवाल है, UGC के लिए भी है और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है और MP सेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से एक पालकत्व परिवार में मौजूद नहीं होता है, तो वो कौन सा मौजूद नहीं होता है, तो सौतेला संबंध मौजूद नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 13 वाले का। दाम्पत्य मूलक परिवार की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जे गुड्डे हो जाएंगे। भारत सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष अभिस्वीकृति किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका 1974 हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कि सूची दिया गया 1 और सूची दिया गया है 2, आपको यहाँ पर करना है मैच। तो समता का जो अधिकार हो जाएगा वो धारा 14 हो जाएगा। निःशुल्क कानूनी सहायता की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये धारा 21 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो धारा 51 का ए हो जाएगा। कमज़ोर वर्गों कल्याण की बात करेंगे तो ये धारा 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट चला जाएगा 16 वाले का सवाल का। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग देख लीजिए, आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है वो विघटित हो रही है, क्या ये बात सत्य है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये 110% बात सत्य है। और इसके विघटन का कृषक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का जिम्मेदार भी है, और ये भी सत्य है आपका, और सही तरीके से व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए कि वयोवृद्धों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का जो सिद्धांत है वो किस वर्ष लागू किया गया था, तो वर्ष 1991 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही माना जाएगा। भारत में बालिका दिवस वर्ष कब मनाया जाता है, देखिए बहुत ही सॉरी वर्ष नहीं है, बालिका दिवस केवल पूछा है इसमें भारत में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 दिसंबर को मनाया जाता है बालिका दिवस, है ना, ध्यान रखिए भारत में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, अभिकथन है कि जन शिक्षण संस्थान जो है उपांती समूहों को उसके सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो ये बात सही है। वहीं बात करता है कारण में कि जन शिक्षा संस्थान SC और ST को, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उनकी अलाभकारी स्थितियों के कारण शामिल करने पर बल देता है, और ये भी बात सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 20 वाले का AR दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप 21, ये दिसंबर 2011 का पेपर का प्रश्न था कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में बच्चों का जो आयु समूह है वो कितना बताया गया है, 6 से 14 वर्ष बताई गई है। स्त्रियों के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू किया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, का सही जवाब हो जाएगा 2001 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण का कल्याण अधिनियम है वो कब पारित हुआ है, 23 वाले का, तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2007। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, ये जो है कि 2010 दिसंबर के पेपर में पूछे गए थे प्रश्न। सारे प्रश्न हैं जो भारत के सामाजिक वर्ग से हैं, समस्याएं और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में सोशल वर्क के यूनिट नंबर 9 और 10 से प्रश्न पूछा जाता है, उसी से संबंध में प्रश्न में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो 24 है कि वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या में सतत वृद्धि आधुनिक समाज की चिंता बनी हुई है क्या, तो आप कहिएगा यस। और फिर समाज के विकास में वृद्ध व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए, ये भी यस है, यानी करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन ए सही जाएगा, AR दोनों सही है। जून 2010 का पेपर था, पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे लिया है कि कुछ बच्चों की विशेष देखभाल और सहायता की ज़रूरत होती है, और ये बात सही है। और फिर कहता है अनाथ और निराश्रित बच्चों को सरकार सेवाएं प्रदान भी करती है, ये भी बात सत्य है, और व्याख्या भी हो रही है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा, NICP का मतलब आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में, तो ये नेशनल जो है इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा।
27 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता अपराध को घोषित करता है, अनुच्छेद 17 है, यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 28 की बात करते हैं, सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सुमलित करने वाले से रिलेट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को लेकर तो ये आपका 1985 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लघु ऋण वर्ष की बात अगर हम लोग करेंगे तो 2005 हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 1987 हो जाएगा। और योजना आयोग की स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1950 बन जाएगा, 1950 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम की बात करते हैं तो 1947 आता है। भारतीय संविधान की भी बात करते हैं 1947 की भूमिका में देखने को मिल जाती है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी वाला सही लगाइए आप लोग। 29 है, अच्छा सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूजीसी एम्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 29, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुविवाह प्रथा क्या कहते हैं, एक पति और एक से अधिक पत्नियां हो तो उसे बहुविवाह प्रथा कहेंगे। और बहुपति प्रथा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या बनता है, बहुपति प्रथा में तो ये बेसिकली एक पत्नी और एक से ज़्यादा पति हो जाएंगे। और पति स्थानीय के रूप में क्या बन जाता है आपका, पति के निवास स्थान पर, और पत्नी स्थानीय क्या बन जाता है कि पत्नी के निवास स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो सी चला जाएगा यहाँ पर 29 का सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर का, निम्नलिखित में से अधिनियम को अधिनियमित होने का क्रम में आप लोगों को दर्शाना है। और अच्छा सवाल है आप लोगों के सामने, इसको आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है क्योंकि इसको नोट भी करना, मैंने आप लोगों को नोट भी करवा रखा है ना। कि बाल विवाह निरोध अधिनियम आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये बेसिकली 1929 का पार्ट बनेगा। यह आपका 1971 का पार्ट बनेगा, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम वाला। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का पार्ट बनेगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 का पार्ट बनेगा। क्रम में लगाना है आपको, है ना। तो क्रम में सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रक्रियाएं क्या क्या बनेंगी, ये आप लोग मुझे जो है क्रम लगा के बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। 31 है, उत्कृष्ट प्रयासों के बावजूद सर्व शिक्षा अभियान जो है वांछित साक्षात्कार दर को प्राप्त करने में सफल रहा है। 31 का सही जवाब जो जाएगा अगर हम बात करें तो पॉइंट करेक्ट होगी। और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना फल पाए जा सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा, बट यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं होगी। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना फल पाए जा सकते हैं, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब यहाँ पर प्रश्न देखिए, समझ लीजिए एक बार। तो अब देखिए, ये तो आपका सत्य है पहला वाला। ठीक है, अब जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना फल पाए जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आप असत्य भी कह सकते हैं भाई, जरूरी तो है नहीं ये चीज़ें में आंशिक रूप से सत्य असत्य की बात मानते हैं। परंतु अब ये लाइन का व्याख्या हो रही है तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ना इसी के आधार पर प्रश्न बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आर तो नहीं लिखा है कि आर सत्य है क्या सत्य है, तो इसलिए इसे व्याख्या ही नहीं करना है हमें कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित किया गया है, यह आपका सही हो जाएगा वर्ष 2007 में। ठीक है, तो ये थे प्रश्न जो मैंने अभी आप लोगों को करवाए हैं यूजीसी नेट के संबंध में थे। लगभग 132 के आसपास 132 के आसपास जो ये क्वेश्चंस रहे हैं, 132 प्रश्न रहे हैं, यूजीसी के थे सोशल वर्क का। ध्यान रखिएगा, कल मैं अब आप लोगों को जो है समाज कार्य के जो प्रश्न लेकर आने वाला हूँ वो पब्लिक नहीं होगी, अनलिस्टेड वीडियो रहेंगी। अब आप लोगों को ही केवल मिलेगी जो बच्चे पेड वाले हैं। ठीक है, हालांकि 1000 से ज़्यादा प्रश्न मैंने करवा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख भी सकते हैं। और यदि आप यूजीसी के कंटेंट चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपको 999 रुपये में केवल मार्च तक में सारा चीज़ें आपको दे दी जाएगी। ठीक है, वीडियो भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा और क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। और यदि आप जून और दिसंबर मार्च की बात करेंगे तो उसकी फ़ीस एक साथ जमा होगी 4000, किस्तों में जमा होगी 2500 रुपये करके 5000। और MP सेट सोशल वर्क की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसकी जो है 4000 फीस है, किस्तों में 3500 रुपये एक साथ फीस है। 27 तारीख से आप लोगों को सोशल वर्क में 27 फरवरी 2023 से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा समाज कार्य के MP सेट की क्लासेस। हालांकि MP सेट की क्लास चली रही है, ठीक है, यूजीसी में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए इसके लिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल कर सकते हो, और या तो व्हाट्सअप करके भी आप जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हो। फिर से नंबर आप लोगों को मैं नोट करवा दूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 8506031308। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।